मेरा दोस्त है जो कांग्रेस लाओगा, हम बीजेपी लाओगे भाई। ईवीएम में घोटाला जब से हुआ है, जब से हमने ऑनलाइन सिस्टम हुआ है, ठीक है, ईवीएम मशीन आई है, तब से घोटाला होने लगा है। अरे कहना क्या चाहते हो? हिमाचल जीतते हैं तो ईवीएम का कुछ मुद्दा नहीं होता है, कर्नाटका जीतते हैं तो कुछ नहीं। यहाँ 3 राज्य में बीजेपी जीत जाती है तो ईवीएम हैंग हो जाता है। हम पार्टी की बुराई कर रहे हैं। पार्टी में एक बंदा बुरा होगा तो एक बंदा अच्छा भी होगा, ठीक है। मोदी जी गलत नहीं कर रहे, लेकिन मोदी से नीचे हैं वो तो गलत कर सकते हैं। मजा नहीं आ रहा है। एक मुहावरा मैं कहता हूँ श्री राहुल गांधी के ऊपर, पेट में दांत नहीं मुंह में आत नहीं, आए हैं राजनीति का अखरोट तोड़ने, यही बात है। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। वैसे 5 राज्यों में चुनाव था, 3 राज्यों में बीजेपी पूर्ण बहुमत में आई है। अब मोदी जी का एक कमेंट वायरल हो रहा है, मोदी जी की गारंटी। किसी भी भाषण में इस टाइम सुना जाए तो कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है। तो इसी विषय को लेकर लोगों के बीच में बात करेंगे। इस समय हम हैं लाल किला के जस्ट सामने और बहुत से लोग हैं। जी सर, मोदी जी के गारंटी पर कितना भरोसा करते हैं? ये मैं इस पर क्या टिप्पणी करूँ। 3 राज्यों में चुनाव हुए, उसके नतीजे आपके सामने हैं। 2024 मतलब कि आप इसी के हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं कि 2024 में जनता किसको चुन रही है। जनता जनार्दन होती है, मतलब जनता के ऊपर है किसको 2024 में ये चुनती है। पहले के जो चुनाव होते थे उसमें नेता लोग मतलब अपने पार्टी की तरफ से जो है तमाम तरह के दावे करते थे, लेकिन अब ट्रेंड में है इस समय गारंटी। कोई भी नेता आता है तो कहता है कि हमारा गारंटी है, और सभी के गारंटी तो गारंटी ही है, लेकिन मोदी जी के गारंटी इस समय ट्रेंड में है। क्या कहेंगे इस पर? जैसे आपने बोला गारंटी, मतलब कि कोई काम करता है उसको लगता है कि हाँ ये चीज़, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। जैसे आप पत्रकार हो, पत्रकारिता करते हो, आपको पता मुझे टाइमिंग, मेरी ये टाइमिंग है, ये कंफर्म ये टाइमिंग मुझे आना है, और आप गारंटी देते हो हाँ भैया मैं 7 बजे आऊँगा, तो आओगे आप, बस यही गारंटी है। सर कितना भरोसा है मोदी जी के गारंटी पर? पूरा भरोसा भाई। नहीं, बहुत से नेता हैं सब गारंटी देते हैं, सभी अपने अपने वादों में गारंटी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय। तो मोदी जी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव हुआ जिसमें से 3 बीजेपी जीत कर आई। बहुत अच्छी बात है, आगे भी बीजेपी आओगी भाई। जो मेरा दोस्त है जो कांग्रेस लाओगा, हम बीजेपी लाओगे भाई। क्या लगता है, 5 राज्यों में चुनाव था, 3 राज्यों में बीजेपी आए, लेकिन अब फिर से जो है विपक्ष के लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। मतदाताओं का अपमान हो रहा है इसमें या नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। हम किसी को भी वोट देते हैं, ठीक है, हम निष्पक्ष वोट देते हैं कि भेदभाव ना हो, ठीक है, और उसी चीज़ में भेदभाव होता है तो हमको बड़ा दुख होता है, क्योंकि करप्ट सरकार आने पे हमारे नुकसान है, हमारा पैसा हमारा वेस्ट होता है, ठीक है। इसलिए जो भी एमएलए मंत्री जो भी बनता है, ठीक है, उसको ये देखना चाहिए कोई भी वोट दे रहा है तो हमें उसके खिलाफ ना देना चाहिए कभी भी। मोदी जी के गारंटी पर कितना भरोसा है? गारंटी आज के टाइम में तो अपनी भी नहीं है, तो मोदी क्या गारंटी देगा? पहली बात तो सही आपने कहा, लेकिन विपक्षी नेताओं के भी अगर बयान देखा जाए इस टाइम के, पहले वादे करते थे, वादों के कार्ड जो है खेला जाता था, लेकिन इस बार जो है सब गारंटी दे रहे हैं, चाहे पक्ष का नेता हो चाहे विपक्ष का नेता हो, गारंटी सभी दे रहे हैं। लेकिन मोदी जी की अगर गारंटी की बात की जाए तो उसके रिजल्ट निकल रहे हैं। इसलिए देखो, पहले भी मोदी ने गारंटी दी थी, ठीक है, वो पूरे हो गए आपके? बताओ क्या नहीं पूरे हुए? आप बताओ, कोई भी वादा उनका पूरा हुआ है नहीं हुआ? नहीं, बहुत से वादे जो रहे हैं बीजेपी का शुरू से ही, चाहे मंदिर विवाद हो, चाहे 370 हो, और भी जितने भी वादे किए हैं एकाएक करके पूरा करते गए। मेरी बात सुनो, आम पब्लिक को क्या चाहिए? क्या चाहिए आपके हिसाब से? क्या चाहिए आम पब्लिक को? चाहिए नॉर्मल 2 दिन का, नहीं जो मान लो हम अगर किसी भी कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, 2 टाइम की रोटी मिले अच्छे से। अगर वो 2 टाइम की रोटी नहीं मिलेगी तो बंदा क्या करेगा? 2 टाइम की अगर रोटी की बात की जाए, बंदा सक्षम है तो कहीं ना कहीं से कमा खा रहा है। 10,000 में गुजारा होता है? हो जाएगा 10,000 में गुजारा? बताओ मेरे को, बताओ ना एक बारी। अगर आपने कहा कि 10,000 में गुजारा नहीं हो रहा है, अगर कुछ लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं वो भी 500-700 रुपये पा रहे हैं, वास्तव में पा रहे हैं। एक बात बताओ, जैसे कि
MBBS करे हुए बंदे भी घर पे बैठे हैं आज के टाइम में। क्यों बैठे हैं? कि नौकरी नहीं मिल पा रही। गवर्नमेंट नौकरी MBBS है सर, तो वो स्वयं का मेडिकल या स्वयं का हॉस्पिटल खोल के अच्छी अर्निंग कर सकता है ना। तो बंदा गवर्नमेंट में जाने के लिए, आप भी मानते हो गवर्नमेंट एक सिक्योर नौकरी है जिससे हमारे लिए भी बेस्ट है और आने वाले फ्यूचर में बेस्ट होती है, हमारी लाइफ सिक्योर होती है उसमें। अगर गवर्नमेंट ही नौकरी नहीं मिलेगी, बंदा क्या करेगा? रोजगार बाहर तो मिलेगा नहीं। प्राइवेट सेक्टर इतने हैं जिसमें हमको नौकरी मिलती है लेकिन उतना पैसा नहीं मिलता, तो बंदा गवर्नमेंट में जाता है। तो गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है, तो कोई भी ये मान लो कितने दिन में, सालों में, मान लो कितने सालों में अब नौकरी निकली होंगी, उसमें से कुछ ही पास होते हैं, कुछ ही निकलते हैं। क्यों? करप्ट हर चीज़ में देख लो, पेपर के लीक हो गए, हर चीज़ होगी, वो क्यों होता है? चलिए आपसे बात ये सर का क्या क्वेश्चन था? सर आपका क्या क्वेश्चन था? मेरा क्वेश्चन ये था रोजगार के ऊपर। कोई भी अगर कोई वादा करता है, ये सर ने बहुत अच्छा बोला कि नौकरियां नहीं है। देखिए, मेरी अपनी थिंकिंग है, मेरी अपनी सोच है, मतलब कि बंदा काम करने वाला हो तो कहीं भी भूखे नहीं मर सकता है, अपना रोजगार कहीं ना कहीं से खोज लेगा। ये सर ने बोला कि नौकरी की बात कही, देखिए ज़रूरी नहीं है सर, मतलब कि हम सरकारी नौकरी ही करें। कहने के लिए फैक्ट पे कहा जाए 5 लाख ये हमारी प्रेसिडेंट का सैलरी होती है। आप ये डेटा उठा के देखिए, इंडिया ही में मतलब कि 5 लाख क्या 25-25 लाख ये वेतन कमा रहे हैं, अपने टैलेंट पे कमा रहे हैं। आप ये सिस्टम के पीछे क्यों भाग रहे हो? मतलब कि सिस्टम बनो ना, कुछ अलग करो, जैसे पश्चिमी देशों के बच्चे करते हैं। मतलब कि कुछ आप मेट्रो में सफ़र करते हो साहब, मतलब कि एक पैर रखते हो ना 2 बार पोंछा लगाता है। क्यों लगाता है? आपकी ही कमियां हैं, ये आपकी ही कमियां हैं। इंडियन रेलवे में चले जाओ, एक कर्मचारी चपरासी ऐसा रुतबा झाड़ता है जिसका कोई जवाब नहीं, लाख से ऊपर सैलरी होती है। यही कमियां है हमारे में, बस मैं है बिल्कुल है। एक प्राइवेट सेक्टर सिक्योर थोड़ी है, आज है कल नहीं है। देखिए, मेरी बात सुनो, आज है, कल नहीं। ये सर का बहुत अच्छा जवाब देता हूँ। आज है कल नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। तुम वफादार तो होगे ना, मतलब कि काम चोर तो नहीं होगे। यही गवर्नमेंट सर्विस में एक कोई डिपार्टमेंट आप देख लीजिए गवर्नमेंट का, बद से बदतर हालत है। क्यों है? इसी कारण से है। देखो, गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है तो लोग आलसी हो जाते हैं, चोर हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। मैं नगर निगम डिपार्टमेंट में हूँ, ठीक है। तो आलसी होना ये नहीं है, वो अपना वर्क पूरा करता है, ठीक है। किसी के अंदर भेदभाव पैदा हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी थोड़ी लेगा कोई, इसको मान सकते हो आप। कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई भी लगता है तो अपना पेपर क्लियर करके लगता है, तो ये थोड़ी करता है कि हम आलसी हो जाए, वो अपना काम पूरा करेगा, ठीक है। हर चीज़ पूरी होती है, लेकिन मैं बात प्राइवेट सेक्टर ही कर रहा हूँ। और आने वाले जो चुनाव हुए हैं, मैं बात उसी कर रहा हूँ। देखो, EVM में घोटाला हर बार होता है, ठीक है, आपको भी पता है। और EVM में घोटाला जब से हुआ है, जब से हमने ऑनलाइन सिस्टम हुआ है, ठीक है, EVM मशीन आई है, तब से घोटाला होने लगा है। उससे पहले कभी घोटाला नहीं हुआ। यही बात तो कह कर लोग जो है बीजेपी को कहां से कहां पहुंचा दिए, क्योंकि लोग समझदार हैं, अब समझ चुके हैं बातों को। देखिए, सर ने बहुत अच्छा बोला। EVM हिमाचल जीतते हैं तो EVM का कुछ मुद्दा नहीं होता है, कर्नाटका जीतते हैं तो कुछ नहीं। यहाँ 3 राज्य में बीजेपी जीत जाती है तो EVM हैंग हो जाता है। ये EVM का रोना जब तक रोएंगे, ऐसे ही कांग्रेस मतलब कि इनकी हालत होते जाएगी। कमियां देखो, मतलब ज़मीन पे देखो क्या करना है, नहीं करना है, ज़मीन पे काम करना है। मतलब कि यही आप EVM का रोना देखो ना, कहाँ कमी है, कहाँ मिसिंग पॉइंट है। जब ऑनलाइन जब वीडियो आ जाती है सामने, तो तभी तो प्रूफ होता है। तब अभी प्रधानमंत्री जी ने ही कल जो मतलब शाम को उनके पार्टी ऑफिस में संबोधन दिया है, उन्होंने स्वयं ही कहा है कि बेसिक मुद्दों को लेकर चलिए। EVM का रोना, ये छोटी छोटी बातों को लेकर कि मतलब जिसको पब्लिक गंभीरता से लेता नहीं। देखो, मेरी बात सुनो, भाई साहब, हमारे 3 राज्यों के मतदाताओं का अपमान है। अगर हमारी बात सुनो, जनाधार का अपना अपमान का मोदी जी हैं, बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। देखो, हम उनकी बुराई नहीं कर रहे, हम पार्टी की बुराई कर रहे हैं। पार्टी में एक बंदा बुरा होगा तो एक बंदा अच्छा भी होगा, ठीक है। मोदी जी गलत नहीं कर रहे, लेकिन मोदी से नीचे हैं वो तो गलत कर सकते हैं।
हम खामी पार्टी में है। खामी पार्टी में होता है, बंदे में खामी नहीं होती, पार्टी में खामी होती है। देखिए सर ने बहुत अच्छी बात कही, उठाई है। देखिए कांग्रेस पार्टी खराब नहीं है, जो कांग्रेस के लोग थे, जो तजुर्बे वाले लोग थे, क्या कहते पी चिदम्बरम हो गए, कहीं क्या कहते कपिल सिब्बल हो गए, गुलाम नबी आज़ाद हो गए, वो साइड हो गए। ये 3 लोगों की पार्टियां है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। मेन है आप एक अनुभवी आदमी के हिसाब से सरकार चलती है। एक मुहावरा मैं कहता हूँ, श्री राहुल गांधी के ऊपर पेट में दांत नहीं, मुंह में आत नहीं, आए हैं राजनीति का अखरोट तोड़ने। यही बात है, कहने का मतलब कि राजनीति है ये, मतलब कि फूंक फूंक के पैर रखना पड़ता है, क्या नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। चलिए, जो आपके राहुल गांधी जी हैं कांग्रेस पार्टी के, और कांग्रेस पार्टी है उस पर बहुत बड़ा उंगली उठाकर भाई साहब गए हैं, कह रहे हैं कि झूठे जो वादे होते हैं या झूठे आरोप जो होते हैं बीजेपी पर लगाया जा रहा है, और राहुल गांधी जी को अगर बार बार प्रेजेंट किया जा रहा है अगुवाई करने के लिए कांग्रेस का, इसी वजह से जो है इतनी बड़ी समस्या है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, राजस्थान में चुनाव हुए, अशोक गहलोत की सरकार थी वहाँ पे, जहाँ पे इंसान को सिलेंडर मिल रहा था 500 रुपये, ठीक है, और अपने हरियाणा में सिलेंडर मिल रहा है 1200 रुपये। कितना डिफरेंस है? वहाँ पे कांग्रेस सरकार है, यहाँ बीजेपी सरकार है हरियाणा में। तो अब ये बताओ, मतलब कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार ने अनाउंसमेंट की थी, घोषणा की थी राजस्थान में जाके, हम आपको 600 रुपये सिलेंडर कर देंगे। तो जिनकी ऑलरेडी बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, तो यहाँ पे सिलेंडर का दाम कम नहीं है, तो वहाँ पे कैसे कर दिया दाम, ये बताओ कम? तो सिस्टम में कुछ ना कुछ खराबी है, तभी तो काम करते हैं ऐसा। या तो लेवल 1 करो। सिस्टम में खराबी, 3 राज्य जीतना, लगातार 9.5 साल से प्रधानमंत्री है मोदी जी। राजस्थान, मेरी बात सुनो, राजस्थान का तो ये है, एक बार कांग्रेस सरकार आती है, एक बार बीजेपी सरकार आती है, वहाँ तो ऐसा चलता है। मध्य प्रदेश में देख लो, रिटर्न फिर से भी है, एमपी में तो पहले भी बीजेपी सरकार थी, अभी बीजेपी सरकार है। नहीं, कांग्रेस की थी, तोड़ के बनाया गया, लेकिन लगातार 2 बार आया। भाई आपने कहा कि जैसे एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लेकिन अगर एक सरकार को दोबारा लाया जाता है तो कुछ तो खास होगा। नहीं, कुछ मैं वही तो बता रहा हूँ। एक बात बताओ, मैं आपको लालच देता हूँ किसी चीज़ का कि जैसे हमको बनाओगे तो मैं आपको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उसी लालच में बंदा फंसता है, तो वही लालच वहाँ पे दिया। लालच तो हर पार्टियाँ देती हैं भाई, सब अपने अपने योजनाओं को लेकर आते हैं। नहीं, योजनाओं को लेके आते हैं, लेकिन पूरा थोड़ी किया उन्होंने। आप देख लो 2014 के उसमें देख लो, मोदी ने वादे किए थे तेल, पेट्रोल, ठीक है, वो हम कम कर देंगे, अब 100 रुपये पार तेल है, ठीक है। अब कांग्रेस सरकार में 14 की बात की जाए, 2014 की 9 साल हो, मेरी बात सुनो, 9 साल बेशक हो गए, लेकिन जो भी नियम जिसने भी पहले जो रखे गया है वो कांग्रेस ही नियम रखे गया हर चीज़ की, सब कुछ एम्स वगैरह जितने भी नियम हैं उन्होंने रखी है। और लेकिन अब उनको बनाने के चक्कर में मोदी जी कैसा खेल खेल रहे हैं, जुमले दे दे के लोगों को फंसा रहे हैं। जैसे आप जिस हिसाब से आपका बयान है, ऐसे ना जाने कितने लोग होंगे, सबके पास माइंड है, सोचते हैं भगवान खोपड़ी दे रखा है, अंधेरे में ऐसे थोड़ी ना कोई जाएगा भाई। अंधेरे में कोई जाता नहीं है, लेकिन अब सब कुछ दिमाग हर चीज़ है। घोटाला अगर मोदी जी नहीं, मोदी जी को हटा ही दीजिए, तो आखिर कौन बन सकता है प्रधानमंत्री? कहाँ पे सत्ता, मतलब केंद्र में मोदी जी को साइड में कर दीजिए। अच्छा, इसके बाद है कोई योगी आदित्यनाथ। अच्छा, लो मोदी हटेंगे तो योगी जी आएंगे। योगी जी तो और खतरनाक है। देखो, हिंदू राष्ट्र है, ठीक है, हिंदू राष्ट्र में हम भी हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र में पैदा हुए हैं। योगी जी ने यूपी में बहुत अच्छा काम किया है। जो बंदा, हम बंदे की तारीफ करते हैं, पार्टी की तारीफ नहीं कर रहे हैं। हमने पार्टी की तारीफ नहीं की है पहले भी, हम कर रहे हैं बंदे की तारीफ। योगी जी बहुत अच्छे हैं, अगर वो आते हैं तो अच्छी बात है। हमने जो हमारे प्रधानमंत्री, हमने उन पर भी कोई मुद्दा नहीं उठाया, हमने पार्टी पे मुद्दा उठाया है, हमने पार्टी में मुद्दा उठाया है। लेकिन ये है कि जो उन्होंने वादे किए हैं हमारे प्रधान जी ने, ठीक है, एक बात बताओ, अगर मैं कोई वादा पूरा करता हूँ, वो नहीं, वादे पूरे नहीं होते तो लोग मेरे को गालियाँ देंगे, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री, इस बात को भी हम देख लेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव करीब में है, देखते हैं कि भाई आप जिन प्रकार के अपने विचारों को रख रहे हैं, इससे लोग कितना सहमत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।